इंदौर में स्कूल संचालक और बीजेपी नेता के खाते से 52 लाख की लूट की गई है। अगर नेता का खाता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के पैसों का क्या होगा? देखिए नितिन लाहौरी की खास रिपोर्ट। सुरजीत सिंह वालिया स्कूल संचालक और राजनीतिक पहचान वाला नाम, लेकिन बैंक फ्रॉड से नहीं बच पाए। असिस्टेंट मैनेजर गोपाल भदौरिया ने कम ईएमआई का झांसा देकर उनके लोन अकाउंट से 52 लाख निकाल लिए। कैसे चलता रहा फ्रॉड? रकम को ओडी में जाने के बजाय अपने बेटे और दोस्त के खाते में भेजा गया और 6 महीने तक ईएमआई किसी तीसरे खाते में भरकर फर्जी सुरक्षा कवच बनाया गया। जब स्टेटमेंट देखा तभी पूरा खेल सामने आया। जनता में डर, हमारा पैसा कितना सुरक्षित? अगर नेता के खाते में 52 लाख निकल सकते हैं तो नियमित सुपरविजन के बावजूद आम ग्राहकों की क्या गारंटी है? जनता पूछ रही है, क्या बैंक में जमा पैसा अब भी सुरक्षित है या मैनेजर लेवल पर ही बड़े खेल छिपे बैठे हैं? हीरानगर पुलिस जांच कर रही है और आरोपी फरार है। हीरानगर थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कि जो फरियादी है सुरजीत सिंह वालिया और जसप्रीत सिंह वालिया, जो कि मदरलैंड स्कूल को चलाते हैं। उनके द्वारा मदरलैंड स्कूल के लिए इनके द्वारा लोन लिया गया, 85 लाख का लोन लिया गया। और उसके बाद फिर इनके जो कोटक महिंद्रा बैंक की जो ब्रांच है, जो कि सुरलिया में है, हीरानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ का असिस्टेंट बैंक जो मैनेजर था गोपाल सिंह भदौरिया, उसके द्वारा बताया गया कि अब चूँकि आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा तो अपन लोन अकाउंट से ओडी अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं आपका पैसा, तो ओडी अकाउंट से आपका जो ईएमआई मतलब और लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रहेगी। तो इस पर से इनके द्वारा चेक ले लिए गए, उनके आरटीजीएस हम कर देंगे। उसमें उनके द्वारा आरटीजीएस करते हुए ओवर जो ओडी अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र, ओडी अकाउंट से ट्रांसफ़र पैसा करते हुए इन्होंने अलग अलग अकाउंट में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। इसमें एक शिवम सोनी जो कि जीएम ज्वेलर्स है परदेसी, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। इनके द्वारा 52 लाख रुपए की अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और धोखाधड़ी की है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके पास जो नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। इसके पास जो लोन लिया था जो वालिया साहब के पास, कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी आया है जिससे कि उनको पता चलता रहे कि पैसा निकला है। और इसके अलावा दूसरी बात इसमें यह है कि 6 महीने तक इनके द्वारा ये दूसरे अकाउंट से लोन लगातार इनको लोन से ईएमआई भरते रहे, जिससे इनके पास ईएमआई का कोई मैसेज ना आए। तो कुल मिलाकर ईएमआई ओवरड्यू का मैसेज ना आए, तो कुल मिलाकर ये 3 लोगों के खिलाफ, जो कि गोपाल सिंह भदौरिया और भगवान सिंह भदौरिया, ये दोनों बाप बेटे हैं। गोपाल सिंह भदौरिया असिस्टेंट इंजीनियर, इनके पिता भगवान सिंह भदौरिया, और तीसरा शिवम सोनी जो कि जीएम ज्वेलर्स है से रिलेटेड है। तो उन तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी के विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। और इसमें चूंकि इसके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है तो कहीं ना कहीं, और अगर किसी भी बैंक एम्प्लॉय का अगर कोई इसमें कोई रोल होता है तो उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। फिलहाल असिस्टेंट बैंक मैनेजर गोपाल सिंह भदौरिया को आरोपी बना लिया गया है। यह मामला सिर्फ फ्रॉड का नहीं है बल्कि बैंकिंग सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा है। नितिन लाहौरी की खास रिपोर्ट ने इस डर को साफ कर दिया है।